स्वामी गगनगिरी जी महाराज। जी जी जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं शिव उपासक हूँ। नाम जपते जपते राधा नाम से ऐसी प्रीति हो गई कि अब यही जपने का मन होता है। महाराज जी हम मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त करें कि मैं जा पर कृपा न करें पुरारी, शो न पाओ मुनि भगति हमारी। रामचंद्र जी भगवान कह रहे, श्री हरि जी तो भगवान शंकर वैष्णवाचार्य हैं। जब हम भगवान शंकर की आराधना के तो वो जब प्रसन्न होते हैं, जैसे आप मांग करो तो वही देंगे, लेकिन जब आप उनके ऊपर छोड़ दिए तो फिर वो प्रेम देंगे। और उनका प्रेम स्वरूप है प्रिया प्रीतम, वही है, तत्व एक ही है। उनका अपना प्रेम स्वरूप है श्यामा श्याम। तो भेज दिया, जैसे हम काशी के ही अनन्य थे विश्वनाथ जी के, और भेज दिया, पूरी उपासना दे दी। तो जब हमारे अंदर राधा नाम चल रहा है तो हमें मानना चाहिए शिव भगवान की विशेष कृपा है। आगे का मार्ग वो खुद खोल देंगे। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको रहेगा मैंने छोड़ा और पकड़ा, आप ऐसे रहेंगे तो पूरा मार्ग दे देंगे, पूरा मार्ग। भगवा वस्त्र पहनते थे, सन्यासी थे, त्रिपुंड लगाकर काशी में, पूरा सब बदल दिया। हम कहीं नहीं है, भगवान का खेल है, वो ऐसे करते चले आ रहे। तो हम ऐसे जब रहेंगे ना तो हमको चला देंगे। नरसिंह मेहता जी पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, सीधे रास में ले गए। तो शिव की कृपा से ही हरि भक्ति होती है। हरि शिव दो नहीं है, तो केवल खेल के लिए दो हैं, बकाया वो एक ही है। तो हम शिव आराधना कर रहे हैं, हमारा हरि प्रेम बढ़े, राधा प्रेम बढ़े, तो ये भगवान शंकर की कृपा माननी चाहिए। आगे क्या करना है उन्हीं के इशारे के लिए रुक रहे हैं। जब अंदर व्याकुलता पैदा होगी तो समझ लेना इशारा दे रहे हैं हमको अपने मार्ग में लेने का। तो बस जिस मार्ग में जहां इशारा दे दे वहीं टूट पड़ना चाहिए। हमने इस मार्ग में अपनी तरफ से कदम नहीं रखा, बहुत कट्टर स्वभाव के थे। भगवान शिव का स्पष्ट आदेश और ऐसा चमत्कार पूर्ण परिवर्तन कि अंतर का विषय होता है, तभी उनका सारा खेल। हम अपनी तरफ से कभी किसी को कि इस मार्ग में जाना है, मुझे ग्रंथ पढ़ें या संतों से मिलें, सत्संग करें फिर चलें, मतलब यहाँ वृंदावन के नहीं, वो सत्संग काशी वाला वेदांत का था। अपनी ध्वनि में अचानक भागवतिक मोड़ होता है, और मोड़ होकर के ऐसा परिवर्तन होता है कि भगवान शंकर की कृपा से प्रिया प्रीतम के चरणों की दास्ता और उपासना मिल जाती है। तो ऐसे रहने में बड़ा सुख है। अपनी तरफ से सोच विचार करेंगे तो कहीं अहम से त्रुटि न हो जाए, भगवद आश्रित रहे, वही मार्ग प्रशस्त कर देंगे। और आप जी सपने में आए थे और बोले कि वृंदावन आइए आप। जी हाँ, तो भगवान ही प्रेरणा करते हैं। आपको जब ऐसा लगे कि मेरे जीवन का निश्चय प्रिया प्रीतम के चरणों की तरफ जाना है तो फिर आप हमसे बात कीजिएगा। पहले आप देखें अंदर निश्चय। देखो ये खिलवाड़ नहीं है कि 4 दिन इधर 4 दिन उधर, 4 दिन श्रद्धा 4 दिन अश्रद्धा। जैसे चल रहे हो वैसे चलो। जब ये निश्चय हो जाए कि अब हमारे प्राण प्रिया प्रीतम को समर्पित है, मैं एक नीच दास जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोरी शैष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा। तृण से अपने को नीच, अपने को तृण से भी छोटा, तब इस प्रेम मार्ग में प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये। अहंकार मैं ये नहीं समा सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। दो सांकरी गली में दो नहीं जा सकते, मैं और हरि। तो इसलिए मैं को मिटाना होता है। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा समझना। तो अभी चलो, अभी पक्का कहो, सत्संग सुनो, हृदय की व्याकुलता देखो किधर है, फिर वो रास्ता मिल जाएगा। जी डॉक्टर नीलेश जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यहाँ पे आपकी जैसी एक तक दिनचर्या है होती है, आप जो साधकों को भी दिनचर्या बताते हो, तो निकुंज में भी कैसी दिनचर्या होती होगी महाराज? वहां तो देखते देखते कल्प व्यतीत हो जाते हैं, केवल देखते देखते कल्प व्यतीत हो जाते हैं। निकुंज का समय और यहाँ के समय का मतलब समझते हो? इसे कहते हैं निमिष। भगवान का निमिष और ब्रह्मा की 2 परार्धायु खत्म। एक बार एक कथा आती है, अगर भागवत की सुना हो। रेवत जी अपनी पुत्री रेवती को लेकर के बड़े परेशान थे कि कौन दूल्हा है हमारी पुत्री का। तो कई राजकुमार देखे, तो उनको इतने तपस्वी थे कि पुत्री को लेकर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। वह ब्रह्मा जी से पूछ दे कौन रचना रची दूल्हा की। और उस समय वहां संगीत नृत्य हो रहा था गंधर्व का। तो कुछ क्षण नृत्य हुआ, तो रेवत जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और कैसे आना हुआ? तो उनका महाराज हमारी पुत्री के लिए 2-4 दूल्हा देखे थे, उनमें से कौन है बता दो। तो हम तो हंस पड़े ब्रह्मा जी। तो उनका हंस क्यों पड़े? बोले उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई है।
बोले अभी तो हम आए हैं, तो बोले ब्रह्मलोक का समय और तुम्हारे मृत्यु लोक का समय। ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी लेकर ऐसे छेदी जाती है तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है, जैसे अपने उत्तरायण दक्षिणायन देवताओं के 1 दिन। कितनी आयु, बहुत छोटी आयु है। भगवान का निमिष और ब्रह्मा की 2 परार्ध आयु। तो हमारे प्रिया प्रीतम देखकर मुस्कुराए, इतने में कल्प व्यतीत हो जाते हैं। तो यहाँ की दिनचर्या कैसे चलेगी मंगला से? ये तो हम मनुष्य हैं, हमारे 8 पैर हैं, तो 8 पैर भगवान में जोड़ने के लिए अष्टयाम सेवा बताई गई। समझ पा रहे आप?